डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक क्लास 5 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने 4th क्लास की मैथमेटिक्स में भी पढ़ लिया, लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, उसकी कन्वर्जन हमने पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन वहाँ पर भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन जो थे वो पढ़ लिए, लेकिन वहाँ पर हमने अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो पहले हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद हम इसको ऐड करते थे। लेकिन वो यहाँ वहाँ पर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते थे, वहाँ पर हम डायरेक्ट बस उनका नोमिनेटर सेम कर देते, डिनोमिनेटर जो हम सेम करते थे एक दूसरे के साथ दोनों का, फिर उसके बाद हम इसको ऐड कर दें। लेकिन यहाँ पर 5th क्लास के मैथमेटिक्स में थोड़ा एडवांस है, जिसमें आपको ये बताया गया कि आप इसका एलसीएम ले लें, उसके बाद आप इसको एलसीएम के ज़रिए आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद आपने इसको ऐड करना है। तो इनका जो पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमने कैसे करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हमने कैसे करना है, हमने एक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये एक एग्जांपल दिया गया है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो मैंने हल किए, वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम इस एग्जांपल को देखेंगे। ये हमें एग्जांपल दिया गया है कि 2/5 + 3/10 + 1/10। अभी इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। पहला जो स्टेप आपने करना है फ्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए आपने क्या करना है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही है। आपने क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने उस एलसीएम का आपस में जो फैक्टर आ गए उसका प्रोडक्ट आप कर ले, वो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, वो आपका एलसीएम होगा। जिस तरह इन 5, 10, 20 का एलसीएम क्या है, फैक्टर क्या है 2, 2, 5। अब 2 × 2 × 5 से क्या है 20 आ रहा है, तो 20 इनका क्या है, ये एलसीएम है। अब दूसरा स्टेप जो है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने उस जो नंबर होते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है उसका डिनोमिनेटर आपने उसको ऐसे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे वो एलसीएम वाला हिंसा आ रहा हो। जैसे यहाँ पर एलसीएम 20 है और अपने डिनोमिनेटर को आपने ऐसे हिंसे में ज़रब देना है जिससे वो इस क्वेश्चन का, इस नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो एलसीएम के बराबर हो जाए। इस तरह 2.5 है, 2.5 है, एलसीएम हमारा 20 है। अब 2/5 को मैं किस चीज़ को ज़रब दूँ जिससे 20 आ रहा है, वो 4 है, तो 4 को आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। 4 से क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20 यहाँ पर इनका 2/5 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 20 आएगा, 20 आया। अब वो 20 एलसीएम के बराबर है ना, ये एलसीएम 20 है और ये भी 20 है। इसी तरह 3/10 का भी आप एलसीएम इस हिंसे में ज़रब दे 3/10 को कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो 20 के बराबर एलसीएम के बराबर हो जाए। ये मतलब कि आपने उससे भी 20 रिक्वायर्ड है कि आपने उससे भी 20 आना है। तो फिर आपने 3/6 3/10 3/10 को अगर हम आपने 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते 20 आ रहा है, तो फिर 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, नीचे भी मल्टीप्लाई करें। इस तरह 1/20 के साथ अगर आप 1 ही मल्टीप्लाई करें तो फिर इसका डिनोमिनेटर जो है वो 20 आ रहा है। अब इस सबका डिनोमिनेटर जो है वो 20 हो गया। अब 20 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आपने जमा करना है आपस में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को जमा करने के लिए आपने जब सबका एलसीएम सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो आपने एक एलसीएम लेना है। उस एलसीएम और जो डिनोमिनेटर होते हैं वो बस सिंपली आपने अपने आपस में ऐड करना होता है। इसे 8 + 6 + 1 / 20, 15 + 20, 15 / 20, 15 / 20 का अगर आप और भी मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लें तो इसे 3/4 आ रहा है। तो ये क्या है, 3/4 इसका आंसर हो गया। तो ये सेम प्रोसेस यहाँ पर तो एडिशन के लिए नहीं, ये सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही केस। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम के जरिए आपने एक फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपने इसका सब्ट्रैक्शन करना है। अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 8 द फॉलोइंग फ्रैक्शन पार्ट ए 1/2 + 2/4। अब ये मैंने हल किया है, इसको आप देख ले। 1/2 2/4। पहला स्टेप आपने क्या करना है, टेक एलसीएम।
4 और 2 का आपने डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम में इसका क्या आ रहा है, फैक्टर इनके 2 आ रहे हैं। अब फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, इससे 4 आ रहा है। तो फिर मेक डिनोमिनेटर सेम विद द एलसीएम, डिनोमिनेटर को आपने एलसीएम के साथ सेम करना है। एलसीएम इनका 4 है, तो फिर आपने इनका जो डिनोमिनेटर है वो आपने 4 बनाना होगा। 1/2 ये 1/2 है, 1/2 का एलसीएम डिनोमिनेटर आपने क्या करना है, 4 बनाना है। तो 1/2 का एलसीएम 4 बनाने के लिए आपने 2 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये क्या है, इसके इनके साथ आप वो एक मल्टीप्लाई कर ले, फिर 2 क्रॉस 1 4 क्रॉस 1, इनसे भी 2/4 ये वही 4 आएगा, और 2/4 ये भी 4। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको आपस में ऐड कर ले, 2 + 2 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 कैंसिल हो जाए, एक इनका आंसर है। इस तरह अगर आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया जाए कि आप मिक्स फ्रैक्शन को आपस में ऐड कर लें, सबसे पहले आपने क्या करना है, उस मिक्स फ्रैक्शन को आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 4 क्लास के मैथमेटिक्स में हमने डिटेल के साथ इस वीडियो बनाई है इस पर, तो आप वो भी देख लें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा टच दे रहा हूँ कि आपने इसको ये जो डिनोमिनेटर होता है वो आपने यहाँ पर साइड के जो हिस्सा होता है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा। फिर ऊपर जो इनसे जो आएगा फिर उसके साथ आपने ऊपर डिनोमिनेटर के साथ आप ऐड कर लें। फिर इसके बाद क्या है, आपने जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, फिर उसके बाद आप इनका एलसीएम ले लें। फिर एलसीएम लेने के बाद एलसीएम इनका क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। अब 21 एलसीएम लेने के बाद थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, मेक द डिनोमिनेटर सेम विद द एलसीएम, डिनोमिनेटर को आपने एलसीएम के साथ सेम करना है। अब डिनोमिनेटर को अगर मैं 19/3 का एलसीएम डिनोमिनेटर जो है वो मैं 21 का बनाना है, तो फिर मैं 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 21 आ रहा है 7 है। अब 7 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें। अब उससे 19 मल्टीप्लाई बाई 7 7 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, इनसे ये आ रहे हैं 133 डिवाइड बाई 21 प्लस 19 ज़रबे 3 और डिवाइडेड बाई 7 ज़रबे 3, तो 57/21। दोनों का डिनोमिनेटर जो वो सेम हो गया। एलसीएम के साथ एलसीएम भी 21 है और ये भी 21 है, तो इनका आंसर ये आपस में ऐड कर लें, 190 डिवाइडेड बाई 21। इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और भी सिंप्लीफाई कर लें, इससे 1/9/21 आ रहा है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर ले। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए किया है, 3/2 माइनस 2/24। अब इनका सब्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल उसी तरह जो एडिशन के लिए रूल्स आप इस्तेमाल करते वही है, सब कुछ प्रोसेस वही है। आपने पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद आपने इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपने सेम बनाना होगा एलसीएम के साथ। आपने जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसको आप ऐसे हिस्से में ज़रब देना है जिससे वही जो एलसीएम आया है वो आ जाए। तो 2 का 3/2 का एलसीएम मैंने अगर 24 बनाना है तो मैं 2 को किस चीज़ में ज़रब दूँ जिससे 24 आए, 12 है। तो फिर मैं 12 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ भी आपने 12 मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे 24 इनका एलसीएम बन जाएगा। तो दोनों का एलसीएम 24 बन जाएगा। फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इस तरह 33/24 आ रहा है आंसर। इसी तरह अगर मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया जाए कि आपस में सब्ट्रैक्शन कर ले, तो इनके लिए भी यही प्रोसेस है कि आपने पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आपके साथ डिफरेंट जो इनका न्यूमिनेटर है वो आएगा। डिफरेंट जो न्यूमिनेटर आ जाए तो इसके बाद आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपने उसका डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के साथ आपने सेम बनाना है। आप एलसीएम अगर सेम जब सेम बन जाए तो आपने क्या करना है, बस सिंपली आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने हल किया है। अब इनका जो अगला पोर्शन है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी उसी तरह जिस तरह 4 क्लास के मैथमेटिक्स में हमने पढ़ी बिल्कुल उसी तरह ही, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर के साथ ज़रब करना है और नोमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर के साथ ज़रब करना है। अब एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग द हेल्प ऑफ फिगर, इसको छोड़ दें। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, इसको मल्टीप्लिकेशन का हमने करना है। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, पहला क्वेश्चन है 4/5 क्रॉस 1/4। ये क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 मैंने किया है 4/5 और क्रॉस 1/4।
तो ये हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो नोमिनेटर को अगर मैं नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करूँ 4 + 1 4 आ रहा है, तो 4 डिनोमिनेटर को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 20 आ रहा है। तो अब इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप और भी सिंप्लीफाई कर ले। 4 5 ऊपर 1 रह गया और नीचे 5 1 और 5 इनका आंसर है। इस तरह अगर नेक्स्ट फ्रैक्शन आपको दिया गया है कि आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा जो स्टेप है वो आपने नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तीनों का। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया है इनसे। फिर अगर आप इसको और भी सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसको और भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 9 1/4 1/9 क्रॉस 10 1/3 क्रॉस 5 1/2। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन है आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप इसका डिनोमिनेटर जो है वो सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करें और नोमिनेटर जो है आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। इनसे ये आएगा 27,962 डिवाइड बाई 54। अब 27,962 को आप 54 पर तकसीम कर लें, इससे 517 और 44 रिमेनिंग आ रहे हैं। तो ये 517 44/54 आ रहा है। इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाई करने 44 और 54 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 22 और 27 रह जाते हैं। 517 22 डिवाइड बाई 27 इसका आंसर होगा। फिर डिवीज़न है, डिवीज़न में भी इसी तरह है, लेकिन डिवीज़न में आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपको डिवीज़न दिया जाए उसको आपने उल्टा करना है। इस तरह 22/3 डिवाइडेड बाई 1/3। अब ये 1/3 जो है आपने उल्टा करना है। उल्टा करने से आपने कैसे करना है, ये 1/3 ये आपने 3/1 लिखना है। इस तरह अगर यहाँ पर 2 था तो फिर 2/3 है, तो ये फिर आपने यहाँ पर क्या लिखना था 3/2। तो इस तरह आपने इसको उल्टा करना है। फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है फिर आपने वही करना है। अब इनका एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड द फॉलोइंग। अब इसको हमने डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4/12 डिवाइडेड बाई 4/18। अब ये हमने हल किया है कॉमन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बाय इनवर्स। आपने मल्टीप्लिकेशन को डिवीज़न को आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करना है, आपने इसका इन्वर्स करना है। इन्वर्स कैसे करना है, 4/18 है तो ये आपने 18/4 लिखना है। फिर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आपने इसको देखना है, अगर ये आपस में कट हो रहा है तो कट कर लें, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस आपने वही करना है, लेकिन जिस तरह ये दिए गए। अब 4/12 डिवाइडेड बाई 4/18। अब 4/12 आप क्रॉस ये किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में। डिवीज़न का साइन है आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लें। 4/18 है, इसको आप इन्वर्स कर लें 18/4 आ रहा है। अब 18/4 ये दोनों आपस में आप कट कर सकते हैं और ये दोनों आपस में आप कट कर सकते हैं। इनका भी आप आपस में कट कर सकते हैं और ये भी आप आपस में कट कर सकते हैं। अब ये 4 और ये 4 मैंने आपस में कट कर लिए और ये 12 और ये 12 यहाँ पर ये मैंने 2 के साथ कट करिए, यहाँ पर 6 रह जाएगी, यहाँ पर 9 रह जाएगा और यहाँ 6/9 ये तो ख़त्म हो गए। 6/9 रह गए। 6/9 को अगर आप और सिंप्लीफाई कर ले 3/2 आ रहा है, तो ये इनका आंसर है। इस तरह अगर मिक्स फ्रैक्शन भी दिया गया है डिवीज़न में, तो फिर सबसे पहले आपने फिर वही रूल्स अप्लाई करना है कि आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के बाद आपने इसका डिवीज़न का जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन पे चेंज करना है। मल्टीप्लिकेशन पे चेंज करने के बाद आपने अगर इस आपस में कट हो रहे तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो फिर आपने सिंपली नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें।